नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतार लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु तेरे शरण प्रभु तेरे शरण प्रभु तेरे शरण प्रभु तेरे शरण राम जी तेरी शरण समझे तेरी शरण राम जी तेरी शरण समझे तेरी प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्वबंधु जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमन्नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम शांति शांति शांति। देखो सिटी जरा अपना देखिए। अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वय पारगम रामकृष्णाग्र सर्वभक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिव पुषितदा चौर्धपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आप मोक्षदापुरी काशी से चलकर आए हुए अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर पीठाधीश्वर स्वामी मोक्षु नारायणाचार्य ज्योति जी महाराज द्वारा कथा आपने श्रवण किया। ठीक उसी क्रम में दिल्ली की पावन भूमि से चलकर बैठने का तरीका ठीक नहीं है। दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए
अनंत श्री विभूषित स्वामी गोपाल कृष्ण जी महाराज द्वारा भी आपने अल्प समय में श्रवण किया और भी महानुभावों का होगा कथा। चलिए मैं आज 2-4 शब्दों को मात्र 5 मिनट में निवेदन करूँगा। कल से समय अपने अनुसार हो जाएगी, लेकिन आज बस 5 मिनट। मैंने पूर्व दिन निवेदन किया था, पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। महर्षि वेदव्यास महाराज आज से 6000 वर्ष पहले इस धराधाम पर आए। व्यास जी महाराज से पहले इस दुनिया में जो भी शास्त्र थे, जो भी धर्म थे, जो भी सदाचरण थे, जो भी सदव्यवहार थे, जो भी सत्संग थे, वह वाचिक रूप में था, लेखनी के रूप में नहीं था। महर्षि वेदव्यास महाराज आज से 6000 वर्ष पहले आकर के माने द्वापर युग समापन की तरफ, कलयुग प्रारंभ होने वाला था। उन्होंने कलयुग के भविष्यों को ख्याल करते हुए, उसमें द्वापर युग समापन चल रहा था, कलयुग के स्थितियों को ख्याल करते हुए पूरी मानव मात्र को लेखनी द्वारा अपने स्वरूप, जगत का स्वरूप, जगदीश का स्वरूप, जगत के व्यवहारों का स्वरूप को जनाने के लिए सबसे प्रथम इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर महर्षि वेदव्यास महाराज ने लेखनी का प्रयोग किया। इनसे पहले दुनिया में जो भी धर्म, कर्म, पूजा पाठ जो कुछ था, कहने और सुनने और करने के रूप में था। लेकिन भविष्य में कौन महापुरुष ने क्या किया, कैसे करना चाहिए, किताब और ग्रंथों के रूप में नहीं। आप पूछ सकते हैं कि महाराज जी वाल्मीकि रामायण तो पहले का है, व्यास से पहले, और भी वेद तो पहले ब्रह्मा जी द्वारा है। जी हाँ, ये सब हैं, लेकिन श्रुति के रूप में थे, वाचिक रूप में थे। जैसे हम अभी कह रहे हैं, आप सुन लीजिए, आप दूसरे को सुनाए, वो उनको सुनाए, लेकिन वहीं आप हमारी आवाज़ को अपने मोबाइल में आपने टेप कर लिया, और इसके द्वारा वर्तमान, भूत, भविष्य के तीनों काल उस आवाज़ों को आप सुनते रहेंगे, उस स्वरूप को आप, छाया को आप देखते रहेंगे। महर्षि वेदव्यास महाराज ने यही कार्य किया। पहले जो भी शास्त्र, धर्म, सदाचार जो कुछ भी था, वो केवल अपने आप में श्रुति के रूप में था, कहने और सुनने के रूप में था। परंतु महर्षि वेदव्यास महाराज इस धराधाम पर आकर के सारे शास्त्रों को, सारे ग्रंथों को, धर्मों को, मानवीय जीवन जीने के तरीकों को ग्रंथों के रूप में लेकर के और समाज के सामने स्थापित कर दिया। इसलिए व्यास जी के उपकारों को भूलने पर भी हम भूल नहीं सकते हैं। अगर कहने सुनने की परंपरा होती तो आज जिस संस्कृति, जिस संस्कार, जिस सभ्यता से हम अपने जीवन को उज्जवल कर रहे हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज अपने भविष्य को उज्जवल कर रहा है, क्या ऐसा मौका मिलता? साधारण हम अपने 5 पीढ़ी के, किसी से पूछा जाए कि आपको 5 पीढ़ी के आपके लोगों का, परदादा से परदादा का क्या नाम है, शायद कोई भी बताने वाला है। बस समझ लीजिएगा, आज से 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी में आपके कौन वंशज थे, उनके नाम बताइए, तो यदि किंचित हजारों में, लाखों में कोई बताने वाला होगा। सब बैठे ही अपने आप समझते होंगे। 10 पीढ़ी के पूछा जाए आपके 10 पीढ़ी में कौन थे, कोई बताने वाला होगा। लेकिन धन्य है महर्षि वेदव्यास महाराज, जो सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जो हुआ था और भविष्य में जो होने वाला है, इन सबको एक ग्रंथ के रूप में लेकर के और समाज का कल्याण किया। पर लोग कहते थे कि महाराज जी आपके ग्रंथों में भविष्य की बात जो कही जाती है, थोड़ी सी इस पर संशय है। मैंने पूछा क्यों? तो इसलिए संशय है कि भविष्य क्या होता है, क्या भविष्य काल के अपने आप, भविष्य काल के अपने आप में कोई बातों को सत्य मानना चाहिए क्या? अब मत कहिएगा, आपके पास तो मोबाइल हो गया है, आपके पास मोबाइल हो चुका है, आपके पास गूगल हो चुका है। आज के 10 दिन के बाद क्या मौसम रहेगा, आप तत्काल मोबाइल पर देख रहे हैं।
आज के 1 महीना के बाद कौन तारीख, कौन तिथि, कब बजे किरण डूबेगा, आप मूल से देख रहे हैं। ये भविष्य के लिए भविष्य है। उस भविष्य को तो आप मानने पर तैयार नहीं है। उस भविष्यवक्ताओं की भविष्य को मानने पर आप तैयार नहीं थे कि नहीं, उन लोगों के अपने कमाने खाने का एक अपने आप में एक स्थिति है। फिर नहीं, ना सतो विद्यते भाव, जो सच्ची रहेगा उसी का आविष्कार किया जाएगा। जिसकी सत्ता नहीं रहेगी, जो सत्य तत्व नहीं रहेगा, उसके कभी आविष्कार हुआ नहीं और होगा नहीं। खरहा का सिंह नहीं होता है, किसी वैज्ञानिक ने आविष्कार करके प्रकट किया क्या? कछुआ का दूध नहीं होता है, किसी ने कहा कि कछुआ का दूध हम खीर खाते हैं? होता ही नहीं है। कछुआ का दूध होता ही नहीं है। वो तो कछुए अंडे को अपने आप में देता है किनारे कहीं और अलग रहता है और अपने बच्चों को अंडों को ध्यान करते रहता है, उसी अंडा का विकास हो जाता है। दूध पिलाने का मौका ही नहीं मिलता उनको, कोई जरूरत तो नहीं अपने आप में। तो ना सतो विद्यते भाव, सब चीज जो है वही वर्तमान भूत भविष्य काल में होगा, और जिसकी सत्ता नहीं है तो कभी नहीं थी और रहेगी नहीं। इस अब ऐसे कभी लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, उस पहले अपने आप लोग कहते कि महाराज जी आपके शास्त्र में क्या है कि सहस्त्र गोपी एक नारायण, माने करोड़ों करोड़ लाखों लाखों गोपियां थी, एक नारायण थे, वो सबसे मिल लिए। क्या बात करते हैं लोग, कहते थे अपने आप में, क्या बात करते हैं, भला ऐसा हो सकता है क्या? क्या आप कहते एक ब्रह्म हुआ कृष्ण, करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों गोपियों से सब गोपियां यही मानते हैं? रासलीला में यही होगा जी, रासलीला में तो यही हुआ। कोई भी गोपी ये मानने पर तैयार नहीं थी कि हम कृष्ण के साथ नहीं हैं, उनके साथ हम अपने आप लीला नहीं कर रहे हो, कोई नहीं माना। लोग बीच में इस पर संदेह करते थे, मध्यकालीन युग में लोग संदेह करते थे, शंका करते थे, लेकिन आप तो मत कहिए, आज मत कीजिए। दिल्ली से कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी अपने आप में राष्ट्र के नाम से संदेश को अपने आप में भाषण में कहा, करोड़ों करोड़ों अरबों जनता अपने आप का है, सब अपने को मोबाइल पर ना, हम तो अपने आप में राष्ट्राध्यक्ष जी के अपने आप में हमने सुना है अपने आप में, ये कैसे हो सकता है? ये भी तो विज्ञान का चमत्कार है, ये भी तो विज्ञान का चमत्कार है। और बात तो छोड़ दीजिए अपने आप में, आपके पास मोबाइल है, अभी समझिए, अभी जो हमारा विषय नहीं है ये सेल्फी आज जो है, अब देखिए अपने आप में एक कोई है, यहाँ पर 1000 आदमी मोबाइल रखा है अपने आप में, तो सब अपने अपने सेल्फी में ले रहा है। अब कोई कहना भाई हम महात्मा जी के साथ में है सेल्फी में, महात्मा जी देखे हैं ना, लेकिन सब लोग के साथ में सेल्फी में रूप है। ये बात तो हो सकता है, वो बात तो नहीं होगा, इसे अब ऐसा शंका नहीं होनी चाहिए। एक काल था, इस काल में विज्ञान में उस अपने आप में स्थिति को जनाने में सक्षम नहीं था, लेकिन आज के काल में विज्ञान जो है उस जो पहले की जो स्थिति है, जो पहले का जो ज्ञान है, पहले का जो ज्ञान है उसको जनाने में सक्षम है। अब ऐसा प्रश्न होना उपयुक्त नहीं है, व्यवहारिक। इसलिए मैंने बताया कि जय वो वैदिका जय वो लौकिका, वेद की बातों को समझाने के लिए लोक की बातों को समझाना पड़ता है, अब तब वेद की बातों को समझ में आएगी। अगर अपने आप ऐसा नहीं होता है तो वेद की बातों को हमारे खोपड़ा में बैठ नहीं पाएगा, हृदय में उतर नहीं पाएगा। इसलिए जैव वैदिका तैव लौकिका, वेद की बातों को समझाने के लिए लोक की बातों को समझाना पड़ता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, महर्षि वेद व्यास महाराज इस धराधाम पर आए और धराधाम पर आकर के मानव मात्र का जैसा उपकार किया उस उपकारों को हम भूल नहीं सकते हैं। वही महर्षि वेद व्यास महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथों की रचना की और ग्रंथों को रचना करके मानव मात्र के उद्धार के लिए उन्होंने अपने आप में जो संदेश दिया वो अपने आप हमारे लिए वर्तमान भूत भविष्य इन तीनों कालों में एक धरोहर के रूप में है। तो वही व्यास महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में जो भागवत के माध्यम से लिखा, उस भागवत के माध्यम से लिखते समय व्यास महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और उनके परिवार के लोगों की दिनचर्या के बारे में लिखा। मानव जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करने के बाद जब अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में थे, उसी समय जमराज का आगमन हुआ। जमराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप
जितने समय के लिए इस धराधाम पर आए तो सब काम पूरा हो गया। आपकी इच्छा हो तो आप इस धराधाम पर रहिए, पृथ्वी लोक पर रहिए, और नहीं इच्छा हो तो मैं एक आपका सेवक हूं, मैं आपको याद दिलाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक जमराज, आपने याद दिलाया, मैं भी आने की तैयारी करूंगा। वही भगवान, कोई बड़ा आदमी होता है कार्य करने में इतना तल्लीन हो जाता है कि कभी कभी अपने आप में अपनी स्थिति को भूल भी जाता है। भगवान भूल चुके थे कि हमें 125 वर्ष से धाराधाम पर रह करके जगत का उद्धार करना है। बाकी मैं जैसे गुणलोक में रहता हूँ, जिस प्राणियों के हृदय में जो रहता हूँ, भावनाओं के रूप रहता हूँ, उसके द्वारा मैं कल्याण करूंगा। जमराज ने याद दिलाया। भगवान श्री कृष्ण अपने आप जाने की तैयारी करने लगे। एक दिन विचार किए कि अगर मैं कहीं इसी तरह से चला जाऊं और मेरा परिवार कहीं मेरी संस्कृति, मेरी मर्यादा, मेरी गरिमा को याद न रखे, उस गरिमा का पालन न करे, तो दुनिया में शास्त्रों में ऋषियों द्वारा ही कहा जाए भगवान श्री कृष्ण तो आए थे जरूर, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने ऐसा ऐसा कार्य किया, तो क्यों न जो लोग थोड़े मार्ग से भटके हुए हैं, विचलित हुए हैं, या तो उनको समझा बुझा कर अच्छे मार्गों में लगा दिया जाए, या तो उनको किसी कारण और माध्यम बना करके समेट लिया जाए। ये विचारों को रखते हुए भगवान श्री कृष्ण एक दिन पूरे अपने आप जदवंशियों को बुलाए, बाल वृद्ध सबको बुलाए, और राष्ट्र के नाम से, समाज के नाम से, परिवार के नाम से एक संदेश दिया उन्होंने। और संदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण का, हे महानुभाव, मानव जीवन में 4 साधन हो जाए और एक चीज नहीं रहे, 4 साधन के साथ साथ एक स्थिति, एक तत्व नहीं रहे, तो चारों साधन द्वारा कहीं न कहीं हम अनर्थ कर बैठते हैं, अनर्थ करा बैठते हैं। इस तो 4 साधन जो होना चाहिए, उसके साथ साथ एक और भी हमारे साथ साधन हो, ताकि हम चारों साधनों का सदुपयोग करें। ये भगवान श्री कृष्ण कह ही रहे थे। अचानक उसी समय भगवान श्री कृष्ण का बेटा, पुत्र, जिसका नाम था सांब, खड़ा हो गया। पिताजी, तो कौन कौन 4 साधन के होने के बाद एक साधन होना जरूरी है, और नहीं होने पर अनर्थ होने की संभावना रहती है। भगवान ने कहा, जीवन में, मानव जीवन में धन हो जाए, मानव जीवन में बल हो जाए, मानव जीवन में पद हो जाए, मानव जीवन रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए, ये चारों अनर्थ कराने वाले होते हैं। चारों द्वारा अनर्थ बिना किए हम रह नहीं सकते हैं। इसमें से एक भी अगर किसी के पास हो तो अनर्थ होने की संभावना बनती है। सामने का पिताजी, वो चारों साधन के रहते हुए एक साधन कौन ऐसा है जिसके हो जाने पर, प्राप्त कर लेने पर, एक चारों साधन द्वारा अनर्थ नहीं होता है? भगवान ने कहा, उसका नाम है विवेक, बुद्धि, मति। मानव जीवन में धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए, और इसके साथ साथ इसका उपयोग जो है बुद्धि और विवेक से करना चाहिए। अगर बुद्धि विवेक से धन का, बल का, जन का, पद का, रूप वैभव का उपयोग नहीं करते हैं, तो चारों द्वारा अनर्थ हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। उदाहरण के रूप में आप जानते होंगे, देवराज इंद्र के पास रूप, आज देवराज इंद्र को सबसे अपूर्व सुंदर माना जाता है। देवराज इंद्र को ऐसे भी हम किसी का तुलना करते हैं कि अमुक व्यक्ति देवता है, पर इतने सुंदर है इंद्र कि मत तुलना कीजिए अपना अपना। इंद्र ने क्या किया, अपनी पत्नी के रहने के बाद भी कभी गौतम नारी को, कभी किसी के साथ कहीं न कहीं भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। ये रूपी का तो उनका अपने आप में है, लेकिन उस रूप के साथ अगर विवेक का उपयोग किए होते तो कभी उन्हें भटकने की संभावना नहीं होती। जहां तक धन की बात है, तो आपने सुना होगा कि धन जो है, कुबेर के पुत्र, जो धनाध्यक्ष उनके पुत्र नल कुंवर अपने आप में धन में ऐसे अंधे हो चुके थे। एक बार देवर्षि नारद जी जा रहे थे, आए दोनों धन के उन्मत्त होने के कारण, धन के उन्माद होने के कारण शराब के नशे में इतने चूर थे अपने आप में कि शराब के नशे में चूर होकर के वस्त्राभाव में एक अप्सरा, तो नाम में भी नहीं आ रहा है, वो अप्सरा जो थी, उस अप्सरा के साथ अश्लील, अभद्र, अमर्यादित व्यवहार कर रहे थे। नारद जी उन्होंने देखा, देखने के बाद थोड़ा सा संकोच नहीं हुआ, कोई शराब के नशे में थे। नारे गरे, ये
धनाध्यक्ष कुबेर का पुत्र होकर के इन लोग की मति मारी गई, थोड़ा भी मर्यादा नहीं स्वीकार किया कि जाओ वृक्ष के समान तुम्हें मैं देकर खड़ा रहा तो जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। वही बाद में चल करके कुबेर के पुत्र नल और कुबर जो हैं वही जमराज वृक्ष बने थे, जो कृष्णावतार में अपने आप उनका उदाहरण। समझिए, तो धन हो, अगर वो धन का होने के बाद उसका अगर विवेक से उपयोग न किया जाए तो कहीं तो दुरुपयोग हो जाता है। तो धन, बल की जहां तक बात है, बल तो आपने जाना उत्तम कुल पुलस्त के नाते इतना बड़ा बल था, लेकिन विवेक से उसने काम नहीं लिया लंकेश ने। इसका परिणाम क्या हुआ? आज कहीं उसका कोई नामो निशाना नहीं है। इसलिए बल हो तो बल का सदुपयोग होना चाहिए, और वह सदुपयोग विवेक द्वारा ही होगा। धन का होना, बल का होना, पद का होना। पद की जहां तक बात है, ब्रह्मा जी के पास इतना बड़ा पद कि भगवान को छोड़ दिया जाए तो सबके अपने आप में पितामह कहलाते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने पद के अहंकार में आकर के एक बार भगवान के साथ भगवान की परीक्षा लेने के लिए क्या किए? उनके मित्रों को भी चुरा लिए, उनके बछड़ों को भी चुरा लिए। एक तो अपने आप में पद ही का अहंकार है। यदि किंचित हमारे में विवेक द्वारा अपने पद का उपयोग नहीं करते हैं तो पद जो है समाज, राष्ट्र और अपने लिए अहित करने वाला होता है। अतः मानव जीवन में धन होना चाहिए, बल होना चाहिए, पद होना चाहिए, रूप वैभव ऐश्वर्य होना चाहिए। इस चारों का उपयोग जो है ये विवेक द्वारा करना चाहिए। ऐसा अगर नहीं किया जाता है तो ये धन, बल, पद, रूप एक कहीं न कहीं अनर्थ करा देंगे। ये भगवान ने उपदेश दिया, कुछ बालक सुने, कुछ बालक नहीं सुने, कुछ बालक माने, कुछ बालक नहीं माने। भगवान ने अपने सुधर्मा नाम की सभा को वहीं पर विसर्जन कर दिया कि ठीक है बात बच्चों, अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हो, एक दिन इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। और ऐसा भगवान कह करके उस सुधर्मा नाम की सभा को अपना उसने विसर्जन कर दिए। आगे क्या होता है? बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ आपने जग में होता सा। अगर संत, महात्मा, ऋषि, शास्त्र, संस्कृति, परमात्मा के वाक्यों को अगर जो नहीं मानता है तो उसका तो जो होता है ह्रास होता ही है, उसके द्वारा और भी उसके स्वरूप की भी ह्रास होता है। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि भगवान के कहने के बाद भी उनके परिवार के लोगों ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। जब भगवान ने कहा था कि 4 साधन तो इतना हमारे द्वारिकापुरी में है, हमेशा मैं कहता हूं धन इतनी अपने आप द्वारिकापुरी में है, उसमें थी मत पूछिए। पूरा द्वारिका पर 16,108 तो भवन भगवान श्री कृष्ण के थे और सब सोना से मढ़ा हुआ था। और तो सारा परिवार होगा, पूरे द्वारिका सोमयपुरी थी। और समझिए कितना धन था जी। हमेशा मैं कहता हूँ थोड़ा सा इधर 19-20 करके 19-5 करके 2-4 भर सोना कहीं अपना 2-4 रुपया कोई कमा लेता है तो जनाने के लिए बहुत बड़ा धनी है। लोग जाने सिकरी जब पहनेगा तो बाहर दिखाएगा अपने आप में, और अपने जाने को हम धनी मानी जाती है अपने आप में। आप 2-3 भाई अगर रहेगा कि ना तो समाज में बैठेगा तो थोड़ा कपड़ा को इधर करके दिखाना चाहेगा। और बताइए ना काहे का अहंकार करते हैं, काहे का अहंकार करते हैं? 2-4 भर रुपया 2-4 लाख रुपया हो गया आपके पास अपने आप में। वो द्वारिकापुरी में इतनी सोना पूरे द्वारिकापुरी जो थी वो स्वर्ण में ही पूरी थी। धन कितना था। बल की जहां तक बात करें, 2-4 घर में परिवार हो जाता है थोड़ा सा हिस्ट पुष्ट अपने आप में तो गांव को रोते चलते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के परिवार कितना बड़ा था जी, समझ आइए अपने आप में। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों को पढ़ाने के लिए, उनके वंश परंपरा के लोगों को, यदुवंशी बालकों को पढ़ाने के लिए 56 करोड़ ब्राह्मण आचार्य की नियुक्ति की गई थी। 56 करोड़ ब्राह्मण आचार्य की नियुक्ति की गई थी। 10 गो विद्यार्थी पर एक ब्राह्मण की नियुक्ति थी। तो 56 करोड़ में 10 का गुणा कर लीजिए। उतने बालक तो भगवान श्री कृष्ण के परिवार में बैचलर थे, उतने ही बैचलर पार कर गए होंगे और उतने ही बैचलर में प्रवेश करने वाले होंगे। और तो बूढ़ बुजुर्ग जवानों की संख्या छोड़ दीजिए। कितना बड़ा बल था जी, कितना बड़ा बल था। धन उतना जो कि कहीं अपना पूर्णा नहीं किया जा सकता है, बल उतना अपने आप में जिस कोई अपने आप पूर्णा है ही नहीं। और जहां तक पद की बात है तो पद इतना है कि चाहे तो ब्रह्मा को अपने आप में चींटी बना दे और चींटी को चाहे तो ब्रह्मा बना दे।
इतना है, जिसको चाहे तो हाथ हटा दे, जिसको हमको बैठा दे, इतना बड़ा पद है अपने आप में। इसलिए जब भी ब्रह्मा इत्यादि झपटे रहते कोई गलती मत हो जाए, नहीं तो अपने आप को बड़ा आदमी होता है, एक ही मिनट में कब अपने आप डिमोशन करेगा और कब सस्पेंड करेगा, कुछ ठिकाना है। इसीलिए डरते रहते हैं देवता लोग अपने आप में, पद इतना बड़ा है। रूप की जहां तक बात करेंगे, भगवान श्री कृष्ण ही अपने आप इतने सुंदर थे। एक वृंदावन के ब्रज कवि ने कहा, कृष्ण खासियत इस बात की है, एक ब्रज कवि ने कहा, कृष्ण खासियत इस बात की है कि तुम इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो कि मत पूछो अपने आप में। परंतु एक यही बात है कि अभी तुम हो लाला, अगर लाला की जगह पर कहीं तुम लाली होते तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों लोगों के गर्दन तुमको देकर कर देते। इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण, समझिए इतनी सुंदरता अपने आप में। आप तो दिन भर पेंटिंग पेंटिंग करते रहते हैं, पुचारा करते रहते हैं, प्रकृति नहीं चाह रहे हैं, भगवान ने रूप दिया नहीं है, और दिन में पलस्तरा करते रहते हैं अपने आप में। बताइए ये क्या मतलब होता है भाई? अरे भगवान ने जैसा स्वरूप दिया वैसा रहिए ना अपने भाई, क्या दिन भर पेंट दिन भर पलस्तरा करते रहते हैं। समझिए इतना स्वरूप सुंदर था अपने आप में, तो धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, पद की कमी नहीं, रूप वैभव कमी नहीं। लेकिन उस परिवार में एक चीज का अभाव हुआ जो भगवान ने बताया, बाल को नहीं माना। विवेक से धन का, बल का, पद का, रूप का उपयोग लोगों ने नहीं किया, जिसका परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। एक कथा के माध्यम से शेष चर्चा कर मैं करूंगा कि भगवान की अवज्ञा करने के कारण उन अपने आप द्वारिकापुरी में उन यदुवंशी बालकों के कारण क्या हुआ, द्वारिकापुरी की स्थिति क्या हुई, शेष चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के वचनों की अवज्ञा करने का परिणाम द्वारिकापुरी वासियों को क्या हुआ, शेष चर्चा अगले दिन। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विष्णुवन जगदाचार्य श्री चैतन्य स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण ठीक कथा तो 10 साढ़े 10 बजे रात तक चलती ही रहेगी, तो लेकिन मैं 2-4 शब्दों का अगर वाणी को विराम देता हूँ। आज श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जल यात्रा हो गई, जो भगवत्पाद भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के सहस्राब्दी स्मृति महामहोत्सव के पावन अवसर पर इस आयोजन को आयोजित किया गया। और कल ठीक जो भी यज्ञशाला में जजमान और जजमानी के रूप में जो लोग अपने आप जिनका अपने आप यज्ञ समिति द्वारा अपना अपने लिस्ट बनाया गया है, वे लोग 7 बजने में 5 मिनट जब कम रहेगा तभी अपने आप यज्ञशाला के पश्चिम जो अलग अलग यज्ञशाला है, जहाँ जो यज्ञशाला होगा, चाहे एक यज्ञशाला नंबर हो या बड़ा यज्ञशाला हो, यज्ञशाला के पश्चिम द्वार पर अपने आप सबसे पहले पूजन के कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो 7 बजने में 5 मिनट जब रहेगा उसी समय यज्ञशाला के पश्चिम द्वार पर पहुंच जाएंगे। और पहुंचने के बाद अपने बताया गया है 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, कल तो थोड़ा देर भी हो सकता है, बहुत पूजा पाठ करना है, लेकिन रोज का नियम रहेगा कि 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में पूजन का कार्यक्रम होता है, मंडप इत्यादि का बता रहा हूँ। तो 7 बजे से 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक अपने आप में एक पूजन का कार्यक्रम होगा। और 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, 11:30 बजे तक, 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच तक ले जलपान इत्यादि जो करना होगा बीच में विश्राम रहेगी। और 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक पुनः हवन इत्यादि का कार्यक्रम होगा। और
1:30 बजे से लेकर के पुनः अपने आप में 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, लगभग थोड़ा समय का आगे पीछे होगा, 3:30 बजे तक पुनः अपने आप में विश्राम, और 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक पुनः अपने आप में 5:30 6 भी हो सकता है यज्ञशाला हवन इत्यादि कार्यक्रम होगा। इस तरह जजमान लोग अपने आप याद रखेंगे, ब्राह्मण देवता भी याद रखेंगे। तो बस और जो भी अपना व्यवस्था है आप समझते रहेंगे। एक बात जरूर पुनः मैं याद दिलाऊं, जो भी हमारी माताएं हैं, हमारे पुरुष वर्ग हैं, कोई भी अपने इष्ट बंधु बांधव इत्यादि द्वारा कभी भी हमारे ने कहीं भी यज्ञ के अवसर पर अपने आप आभूषण सोना चांदी इत्यादि पहनकर आना ले आना, ये उनकी शायद समझ की अपने आप में ना समझदारी है। कहीं भी भीड़ भड़ाका में अपने आप थोड़ी सी इधर उधर होने की संभावना बनी रहती है। ऐसा अगर कोई करता हो तो थोड़ा उसको अपना व्यवस्थित कर लेगा। और हमारे नहीं, कहीं भी मंदिर में जाए, तीर्थ में जाए, पूजन में जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा उसमें संयम रखना चाहिए। उस पर भी अपने सामानों की रक्षा अपने व्यवस्था अनुसार करते रहेंगे और बाकी दिनचर्या आप समझेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।